हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है वो है इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस पे, यानी कि जो हमारे प्राचीन स्थल और स्मारक है जिनसे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने जो भी आपको प्लेसेस और जो स्मारक के बारे में बताया है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें याद कर लीजिएगा। खास करके जो रेलवे का या एसएससी का या आईबीपीएस या वनडे एग्ज़ाम में जैसे बैंकिंग के या एलआईसी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी लास्ट में इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में। जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है इसके जो है ये है मध्य प्रदेश में। एग्ज़ाम में पूछता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है वो मिलता है मध्य प्रदेश में। और ये जो है जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें मानव जीवन के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं, जो एविडेंसेस मिलते हैं वो इस भीमबेटका रॉक शेल्टर से ही मिलते हैं। ये पैलियोलिथिक एज का है। ठीक है, और इसको क्या किया गया, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें डाला है। जो यूनेस्को है ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो सोशियो मतलब जो साइंटिफिक और कल्चरल जो साइट्स के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके की। तो इसकी एक वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट आती है जिसमें जो विश्व की जो इम्पोर्टेंट धरोहरें हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो उसमें जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनको डाला गया है। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट हमारी है वो है अजंता केव्स। अजंता केव्स कहाँ है, तो अजंता केव जो है ये पूछता है तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। यहाँ पे जो है ये जो है सेकेंड सेंचुरी मतलब जो द्वितीय शताब्दी है उतनी पुरानी ये गुफाएं हैं अजंता की। ठीक है, और इसमें बुद्ध धर्म से रिलेटेड ये गुफाएं हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे गुफाएं और चित्रकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारी आती है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो हैं ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं। ठीक है, और इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी डाला गया है, एलोरा केव्स को। और ये किससे रिलेटेड है, तो जैसे अजंता केव्स थी वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड थी, लेकिन जो एलोरा केव्स है वो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों से रिलेटेड है। यानी कि वहाँ पे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तीनों से मिलके जो है उनकी गुफाएं मिली हैं। जैसे यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, और 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं मिली हैं। 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू और आपकी कितनी 5 जैन गुफाएं मिली हुई हैं। ठीक है, और ये जो एलोरा केव्स हैं बेसाल्ट की चट्टानों को काट के बनाई जाती हैं। और कभी कभी अगर पूछ ले एलोरा केव्स किसने बनवाई थी, तो जो इसको बनवाया था वो बनाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उनके द्वारा एलोरा केव्स को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारी आती हैं एलिफेंटा केव्स। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, केव्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एलिफेंटा केव्स जो है ये भी महाराष्ट्र में है। जो एलिफेंटा केव है इसको घारापुरी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, घारापुरी, क्योंकि ये जो स्थान था पहले इसे घारापुरी ही बोलते थे। और जो इसका नाम एलिफेंटा है ये नाम दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है एलिफेंटा केव्स ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। इन्हें भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। और ये रिलेटेड है हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से रिलेटेड ये नहीं है। यहाँ पे खासकर जो है भगवान शिव की बहुत आकर्षक प्रतिमाएं मिलती हैं एलिफेंटा केव्स में। नेक्स्ट हमारा आता है कोंडाना केव्स। कोंडाना केव्स कहाँ है, तो कोंडाना केव्स भी महाराष्ट्र में है और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती हैं कान्हेरी केव्स। कान्हेरी की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। यहाँ पे जो बुद्ध कलाकृतियाँ हैं, बुद्धिस्ट स्कल्पचर हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, बौद्ध कला का एक अद्भुत नमूना कह सकते हैं इसे। और ये भी बेसाल्ट की चट्टानों को काट के बनाई, ये सारी की सारी रॉक कट केव्स हैं। ठीक है, चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। और ये है कहाँ पे, तो ये जो महाराष्ट्र में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है
ये उस नेशनल पार्क के अंदर ही हैं, कान्हेरी की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सांची स्तूप। सांची स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सांची स्तूप को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। और ये जो है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर ये बनाया गया है, अवशेष रखे गए हैं इसे। और इसे बनाया किसने था अगर पूछ लेता है तो ये बनाया था अशोक के द्वारा बनवाया गया था 3री शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप जो है ये भी बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड है और ये पड़ता है कहाँ, सारनाथ यूपी में। ठीक है, सारनाथ यूपी में पड़ता है और इस सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इस सारनाथ में। ठीक है, और जो पहला उपदेश दिया गया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। एग्ज़ाम में ये पूछता है, तो इसे याद रखिएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको कहा गया है। और ये उन्होंने दिया था कहाँ, सारनाथ में, और यहीं पे है धमेक स्तूप। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ताजमहल। ताजमहल सब जानते हैं, ताजमहल है आगरा में, उत्तर प्रदेश में। और ताजमहल किसने बनवाया था, तो ताजमहल बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी थी मुमताज़ महल, उनकी याद में ये बनवाया गया था ताजमहल। और इसके चीफ आर्किटेक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछ लेता है, याद रखिएगा, इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी चीफ आर्किटेक्ट हैं ताजमहल के। और ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, साथ में जो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स, उनमें से एक वंडर जो है ताजमहल भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आगरा फोर्ट। ये आगरा फोर्ट है और ये आगरा फोर्ट कहाँ है, तो आगरा में ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसको रेड फोर्ट ऑफ आगरा, यानी कि जो आगरा का लाल किला है उसके नाम से भी जाना जाता है आगरा फोर्ट को। और ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है ये कहाँ है, ये है आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अब जो फतेहपुर सीकरी है इसके अंदर ही बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या बहुत सारे हिस्टोरिकल इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर ही, जिनके बारे में एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखिए जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सीकरी में है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट गेटवे है। सबसे बड़ा अगर दरवाज़ा है तो वो बुलंद दरवाज़ा है। उसके बाद है यहाँ पे सलीम चिश्ती का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। उसके बाद पंचमहल है, इसके अंदर बीरबल हाउस है, जामा मस्जिद है और इबादत खाना है। देखिए जो जामा मस्जिद है ये आपको कई शहरों में मिलेगा। सबसे मेन जामा मस्जिद तो दिल्ली में है, लेकिन एक जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के अंदर भी है। और जो ये फतेहपुर सीकरी है इसको अकबर ने बनवाया था एज अ विक्ट्री, मतलब जब अकबर ने गुजरात को विजय किया था, गुजरात विजय हुई थी अकबर की 1573 में। 1573 में जब गुजरात विजय की थी अकबर ने, उसके बाद इसे बनाया गया था एज अ सिटी ऑफ विक्ट्री के लिए, जीत की खुशी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी के बारे में है, तो हम्पी कहाँ है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और उनके अवशेष मिलते हैं हम्पी में। ये है कर्नाटका में और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे भी डाला गया है। और हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये जो हम्पी है ये प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी हम्पी। ठीक है, और यहाँ पे कई मॉन्यूमेंट्स हैं, कई मंदिर मिलेंगे, जैसे कि विट्ठल मंदिर है या विरूपाक्ष मंदिर है, हजारा नाम मंदिर है, यहाँ पे बहुत फेमस है। देखिए आज की जो वीडियो है उसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया में उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं। अगर एक ही वीडियो में इन सबको कवर किया जाएगा तो फिर
बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में बात बताऊँगी। अभी आप इतना देखिए कि जो हम्पी है ये कर्नाटका में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी डाला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो है ये भी अपने आप में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। और ये कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में महाबलीपुरम। देखिए इसके बारे में पहले क्या लिखा है, देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे भी डाला गया है। महाबलीपुरम जो है इसका नाम पड़ा था, एक पल्लव शासक थे नरसिंहवर्मन फर्स्ट या प्रथम पल्लव शासक थे, इनका नाम था महाबली, इनको महाबली के नाम से भी जाना जाता था। उसी के नाम पे इस स्थान का नाम पड़ा था महाबलीपुरम, ठीक है। ये जो महाबलीपुरम है ये द्रविड़ वास्तुकला का, जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट होता है उसका बहुत बड़ा नमूना है, ठीक है। और उसी कला में यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स, जैसे रथ टेम्पल मिलते हैं, जैसे द्रौपदी रथ है, भीम रथ है या अर्जुन रथ है, इस तरीके के रथ टेम्पल मिलते हैं। उसके अलावा केव टेम्पल्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मंडप मंदिर जो है वो भी यहाँ महाबलीपुरम में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट कहाँ है, तो आमेर फोर्ट है राजस्थान में, बहुत खूबसूरत जगह है। और देखिए ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है, आमेर फोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है गागरोन फोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। गागरोन फोर्ट का ये भी राजस्थान में है, राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गागरोन फोर्ट, और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है रानी की वाव। रानी की वाव जो है ये एक बावड़ी है, बावड़ी मतलब कि कुआं, मतलब जो सीढ़ीदार कुआं है, ये एक सीढ़ीदार कुआं है रानी की वाव, जो कि पड़ता है गुजरात में, पाटन गुजरात में, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। इस वाव का निर्माण, रानी की वाव का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो सोलंकी शासक थे एक, भीमदेव प्रथम, ये सोलंकी राजा थे, इनकी पत्नी थी उदयमती। उन्होंने अपने पति की याद में, यानी कि जो राजा भीमदेव प्रथम थे सोलंकी शासक, इनकी याद में इस रानी की वाव का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया 2014 में। और याद रखिएगा कि रानी की वाव का जो चित्र है वो 100 रुपये के नोट पे आरबीआई ने डाला है, ठीक है, रानी की वाव, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है ये एक एंशियंट रिजर्वर है, यानी कि जो एक कुंड है 10वीं शताब्दी का। इस सूरज कुंड में ये है फरीदाबाद हरियाणा में, और यहाँ पे मेला लगता है सूरज कुंड का मेला, जो हस्तशिल्प यानी जो हैंडीक्राफ्ट होता है, पारंपरिक हस्तशिल्प, उसके लिए यहाँ पे एक फेमस मेला लगता है जो 1987 से लग रहा है, सूरज कुंड का मेला। ये एक रिजर्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा, एंशियंट सूरज कुंड, झील है मतलब एक तालाब। नेक्स्ट है पुराना किला। ये जो पुराना किला है ये है दिल्ली में, यमुना के किनारे है ये, और इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये पुराना किला जो हिंदू साहित्य में जो महाभारत है उस काल में पांडवों की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वो वाला स्थान था पुराना किला का, ठीक है। और इसी पुराना किला में जो दीन पनाह है, यहीं की सीढ़ियों से गिरकर, जो पुस्तकालय था यहाँ का, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो इसी पुराने किले से हुई थी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पुराना किला जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट है हमारा बंगला साहिब। बंगला साहिब जो है ये एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, दिल्ली में है, ठीक है। और इसको निर्माण इसका किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सरदार बघेल सिंह ने। देखिए पहले ये जो था ये एक बंगला था, जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उनका ये बंगला था, और बाद में इस स्थान पे छोटा सा एक श्राइन, एक छोटा सा गुरुद्वारा बनाया था सरदार बघेल सिंह ने, जो बाद में फिर बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन गया बंगला साहिब के नाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जहांगीर महल। ये जो जहांगीर महल है ये है ओरछा में, यानी कि मध्य प्रदेश में है जहांगीर महल,
ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इस जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर ने नहीं करवाया था, वीर सिंह देव जो थे ओरछा के राजा, उन्होंने करवाया था जहांगीर के सम्मान में। जब जहांगीर ओरछा आने वाले थे तो उनके सम्मान में एक ये जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया था। उसका नेक्स्ट आता है ताज उल मस्जिद। ये जो ताज उल मस्जिद है ये भोपाल मध्य प्रदेश में, यानी कि मस्जिदों का ताज समझ लीजिए इसे। ये इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क है, यानी कि इंडिया का जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो ताजुल मस्जिद है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है हमारा फलकनुमा पैलेस। फलकनुमा पैलेस जो है ये है हैदराबाद में, तेलंगाना में। अब ये एज अ होटल यूज़ होता है, ठीक है। इसमें निज़ाम का कब्ज़ा था, मतलब पहले ये वहाँ के जो हैदराबाद के स्टेट ओनर थे उनका था, लेकिन बाद में इसमें निज़ाम की ओनरशिप आ गई, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हुमायूं टॉम्ब, यानी कि जो हुमायूं का मकबरा है वो। हुमायूं का जो मकबरा है ये है दिल्ली में, में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये भी हिस्सा है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्ड बाय है बेगा बेगम या हाजी बेगम के नाम से भी जाना था। ये हुमायूं की पत्नी थी और इसके आर्किटेक्ट थे मीरक मिर्ज़ा गियास। कुछ के आर्किटेक्ट्स पूछ लेता है तो इसका भी याद रखिएगा कि मीरक मिर्ज़ा गियास जो हैं वो हुमायूं टॉम्ब के आर्किटेक्ट थे। जो हुमायूं टॉम्ब है ये 4 बाग शैली में बनाया गया है, ठीक है। और इसी 4 बाग शैली को बाद में बनाया गया है, इसी शैली पे ताजमहल को भी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, ये हुमायूं टॉम्ब है, इसमें हुमायूं के अलावा और बहुत सारे जो मुग़ल बादशाह हैं या मुग़ल्स थे उनके बहुत सारे मकबरे हैं। जैसे कि हुमायूं की दूसरी बेगम थी हमीदा बानो बेगम, उनका जो दारा शिकोह था, यानी कि जो शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिकोह, उसका भी यहाँ पे कब्र है। साथ में जहांदार शाह, फर्रुख शेर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस हुमायूं टॉम्ब में कब्र है या मकबरे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार है दिल्ली में। ये है पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो पूरा एरिया कुतुब का है उसका एक पार्ट है, उसमें कुतुब मीनार है एक, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है सबसे पहले तो। दूसरा, इसको किसने बनवाया था पूछता है, तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मामलुक डायनेस्टी के थे। मामलुक डायनेस्टी या इसे स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हिंदी में बोले तो इसे गुलाम वंश। जो दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, उस वंश का जो पहला राजा था, पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला सुल्तान बनता है इल्तुतमिश, ठीक है, उसने इसके बाकी के जो 3 स्टोरीज़ हैं, 3 मंजिलें, उसने कंप्लीट करवाए थे इल्तुतमिश ने। और उसके बाद क्या होगा कि एक बार बिजली गिरने से इसके ऊपर की मंजिल डैमेज हो जाएगी और उसके बाद उसको ठीक करवाता है फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का सुल्तान था। ये सब मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल इंडिया में है। तुगलक वंश का सुल्तान था और उसने इसमें एक स्टोरी और, मतलब एक मंजिल और ऐड कर दी थी, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार के निर्माण में जो मेन हाथ है वो तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का है, उसके बाद नाम आएगा इल्तुतमिश का, और फिर पूछ लेता है फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक प्रश्न है कि जो कुतुब मीनार है इसका नाम किसके नाम पे है? तो जो कुतुब मीनार है इसका नाम है, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये उनके नाम पे, कंफ्यूज नहीं होना है, बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, लेकिन ये उसके नाम पे ना होके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है कई जगहों पे, तो याद रखिएगा ये 72.5 मीटर यानी कि 238 फीट ऊंचा है कुतुब मीनार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है ये साउदर्न गेटवे है किसका? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का। जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका ये दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण करवाया था
अलाउद्दीन खिलजी ने, ये खिलजी वंश का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में 1311 में करवाया था अलाई दरवाज़ा। और ये भी कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, यानी कि जो कुतुब मीनार वाला जो पूरा एरिया है उसी में अलाई दरवाज़ा भी है। उसके बाद अगला हम देखते हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, यानी कि ये मॉस्क जिसका दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा है, ये भी कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। और इसका निर्माण किसने करवाया था पूछता है, तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है जंतर मंतर। देखिए जो जंतर मंतर है ये कहाँ है, तो जंतर मंतर है जयपुर में, यानी कि राजस्थान में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे, महाराजा जयसिंह सेकंड, उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। जंतर मंतर जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, खगोलीय वेधशाला है, जो सूर्य की सहायता से, जो सन होता है उसकी सहायता से जितने जो भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं उनकी स्थिति के बारे में और समय के बारे में बताता है। एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, देखिए जो महाराजा जयसिंह थे उन्होंने 5 जगहों पे जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। जंतर मंतर केवल जयपुर में ही नहीं है, टोटल 5 जगहों पे है। एक तो जयपुर है, दूसरा नई दिल्ली है, तीसरा उज्जैन है, फिर मथुरा है और वाराणसी है। जो जयपुर का जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा है। और जब एग्ज़ाम में पूछेगा, अगर ये सारे ऑप्शन एक साथ में नहीं देगा, ठीक है, तो मोस्टली पूछता है जयपुर का, तो जंतर मंतर जो हो गया जयपुर में, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़ फोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट ये जो है इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा। ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ फोर्ट है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ऐसा माना जाता है कि जो चीन की दीवार है, जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है, उसके बाद कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, चीन की दीवार के बाद। ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। उसके बाद नेक्स्ट है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। अखनूर फोर्ट है जम्मू कश्मीर में, जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी के किनारे पर है, राइट बैंक में। और इसका निर्माण करवाया था राजा तेग सिंह ने। ठीक है, राजा तेग सिंह ने निर्माण करवाया था अखनूर फोर्ट का। नेक्स्ट हमारा है आज का लास्ट है असीरगढ़ फोर्ट। एग्जाम में पूछ लेगा तो बताइएगा कि असीरगढ़ फोर्ट कहाँ है, तो असीरगढ़ फोर्ट है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में असीरगढ़ फोर्ट है। देखिए ये सब जो फोर्ट्स हैं ये बहुत पुराने समय से, कुछ हिंदू साहित्य के हिसाब से, फिर चौहान वंश, उसके बाद यादव वंश, इन सब से रिलेटेड है, अलग अलग ओनर्स इनके हुए हैं। तो इसका बस आप ये याद रखिएगा कि असीरगढ़ फोर्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो देखिए ये आज के जो थे सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछता है, अच्छे से पढ़ लेना। इसमें अभी कुछ और भी बचे हुए हैं फोर्ट्स जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, एक ही वीडियो में अगर सब ले आऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत होगी। तो अभी इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा नीचे, तो वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना इसकी। ठीक है, और हमको फेसबुक पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल हमारा फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए पढ़ते रहिएगा और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।